प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीख सके। धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने अपने को बहुत दिनों तक, इतने दिनों तक सुरक्षित रखा, हर एक बातों में हमारी अगुवाई की, और बीच में हम छुट्टी में थे, फिर से वापस आए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सो आइए, हम जिस तरह से टीम फोकस के ऊपर में स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने पहली बात सीखा था आत्मा के विषय में, दूसरी बात हमने सीखा था बुद्धि के विषय में, अब तीसरी बात हम सीखेंगे व्यक्तित्व के ऊपर में, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के ऊपर में हम तीसरी बात को सीखेंगे। और ये सब एक सीक्वेंस में है। इसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं या अपनाते हैं तो हमारा एक अलग ही जीवन लोगों के सामने दिखाई देगा, एक अलग ही पर्सनालिटी या एक अलग ही व्यक्तित्व हमारा दूसरों के सामने प्रकट होगा। सो आज हम एक प्रश्न के साथ उस मैसेज को स्टार्ट करेंगे। यदि आप अपने चाहने वालों से प्रश्न पूछते हो, यदि आप अपने चाहने वालों से प्रश्न पूछते हो कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो आप उनसे किस प्रकार का उत्तर चाहेंगे? फिर से पूछ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। यदि आप अपने चाहने वालों से प्रश्न पूछते हो कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो आप उनसे किस प्रकार का उत्तर चाहोगे? अक्सर यदि हमारे बारे में कोई व्यक्ति, अपने बारे में हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं, अपने चाहने वाले, जैसे मान लीजिए आप लोग, हम चारों 5 जन यहाँ बैठे हैं, और मैं अपने विषय में लोगों से पूछूं कि आप लोग मुझे किस मतलब प्रश्न पूछता हूं कि आप मुझ क्या बोलता है यहाँ पर, यदि आप अपने चाहने वालों से प्रश्न पूछते हो कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो आप तो उनसे किस प्रकार का उत्तर, आपसे मैं किस प्रकार का उत्तर चाहूंगा? आप मुझे मतलब आप मेरे बारे में, मैं अपने बारे में क्या, किस प्रकार का उत्तर चाहूंगा? एक है ना, तो ये बाइबल के अंदर से है। यीशु मसीह भी अपने चेलों से प्रश्न करते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 से पढ़े। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। फिर उसने उनसे कहा, उसने मतलब यीशु ने अपने चेलों से कहा, है ना, यहाँ पर चेलों से यीशु मसीह की बातचीत हो रही है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? फिर सीमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्यों बोल रहा है ऐसे? मसीह का मतलब होता है हर एक नीड्स को पूरी करने वाला, आवश्यकताओं को, जो जरूरतें, आपकी आवश्यकताएं हैं, उसे क्या करता है? पूरी कर देता है। जब जिसको जो जरूरत है, जिस जगह में जो जरूरत है, जिसको बीमारी से चंगाई की जरूरत है, किसी को भोजन की जरूरत है, किसी को मृत्यु से जय पाने की जरूरत है, किसी को कोई सामान की आवश्यकता, हर एक चीज को कंप्लीटली पूरा करने वाला को कहते हैं मसीहा, है ना। एक मसीहा आएगा, मतलब हर एक चीज को। तो तुम क्या पूछते हो? अपने चेलों से वो पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? बाहर वाले लोग क्या कह रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। बाहर वाला कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, क्योंकि बाहर वाले लोग यीशु मसीह को क्या सोच रहे थे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले कार्य किया, उससे पहले कोई एलिया बोलता है, उससे पहले वो सुधार का काम किया था, कोई उससे पहले यिर्मयाह कोई बोल रहा है, कोई भविष्यवक्ताओं से एक अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। लेकिन इस पर्सनालिटी को, इस व्यक्तित्व को जो खड़ा है, वो अपने चेलों से पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस क्या बोलता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तू कौन है? मसीहा है। तो यही सवाल हम अपने ऊपर लागू करते हैं, यही सवाल हम अपने पर लागू करते हैं। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि तुम मुझे क्या कहते हो, तो आपका उत्तर
वही व्यक्तित्व मेरा आपके अंदर बसा हुआ है। समझ में आया? जब मैं अपने बारे में पूछता हूं और आप मुझे बताते हो, सच बताइएगा, है ना, सच बताना। एक तो क्या है, आप अच्छे हो ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आप एक्चुअल मेरे अंदर से क्या देखना चाहते हो, क्या देख रहे हो, वो आपका वही व्यक्तित्व है जो आपके अंदर बसा हुआ है। तो ये व्यक्तित्व जो है, हम यीशु मसीह का व्यक्तित्व पतरस के अंदर में किस तरह से बसा हुआ है, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वो उसके अंदर में ये बात बसी हुई है। ये तीन चीजों से बसा हुआ होता है, तीन बातों से। जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, अगर मैं एब्सेंट हूं, मेरा नाम लिया जाएगा, तब आप जो है उस व्यक्ति का इमेज आपके अंदर आएगा, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर, उसकी बातें, उसका रहन सहन, उसका बोलना, उसका हर एक चीज उसके अंदर आएगा, है ना, नाम लिया जाएगा। दूसरा, उसका लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन शैली। उसकी लाइफ स्टाइल, उसका जीवन शैली से उस व्यक्ति को पता कर सकते हैं। और तीसरा है उसका रिफ्लेक्शन, वो कैसे प्रकट होता है, मतलब कैसे 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 दिखता है, प्रकट करता है अपने आप को, कैसे कैसे प्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्शन बोलेंगे ना उसको, है रिफ्लेक्शन। तो इस पृथ्वी में एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसके लाइफ स्टाइल से, जिसके नाम से और जिसके रिफ्लेक्शन से क्या हो गया, सारी व्यक्तित्व तो चेंज हो जाता है। और उसी व्यक्ति को अगर आप अपने हृदय में बसाते हैं, कई बार आमतौर पर हम अपने हृदय में मनुष्यों को बसा लेते हैं। मनुष्य मतलब कोई सचिन तेंदुलकर को बसाता है, कोई हीरो को, अमिताभ बच्चन को बचाता, कोई हॉलीवुड का हीरो है जो क्या नाम है उसका, टॉम क्रूज है, ये सब चीजें है टॉम। तो ये सब ऐसे, कोई किसी मास्टर को बसा लेता है, कोई किसी को बसा लेता है। तो ये व्यक्तित्व को अपने अंदर में बसाकर वो पर्सनालिटी को अपने अंदर में देखना पसंद करता है। यह व्यक्तित्व तीन चीजों से मिलकर बनता है। किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर में बसाते हैं तो वो तीन चीजों से, कोई अपने माता पिता को अपने अंदर में रखता है, कोई भगवान को, कोई परमेश्वर को, कोई किसी को, कोई देवता को, या किसी प्रकार की चीजों को अपने अंदर में, ऐसे प्रकार के चीजों को अपने अंदर में रखकर उसको बसा लेता है। तो यह व्यक्तित्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही व्यक्तित्व जो है हमारे को, और इसमें बहुत सारी चीजें आज थोड़ा सा जानने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम देखेंगे नाम के लिए, है ना, तीन बातों में आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बसाना चाहते हो तो तीन बातें उसकी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको बता रहा हूं। आप मुझे बसाओगे अपने अंदर में, मेरे व्यक्तित्व को। अगर मैं आपसे कोई पूछेगा, जैसे मैंने पहले सवाल किया कि मैं अगर आपसे प्रश्न करूंगा तो आप मेरे को मेरे बारे में क्या बोलोगे? अरे आप भैया, आप तो बहुत अच्छा टीच कर रहे हो, ये है वो है, जो भी एनीवे ये बता सकते हो, लेकिन ये मेरा व्यक्तित्व है ना। वैसे आपको ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये सब करने की जरूरत क्यों, कि आप भी अपना व्यक्तित्व जो है वैसा बनाए कि जब नाम आपका लिया जाए, आपका लाइफ स्टाइल देखा जाए, आपकी बातें मुंह से प्रकट हो, तो आप क्या हो, आपके अंदर से कौन झलके, वो यीशु का चरित्र जो है आपके अंदर से दिखना चाहिए, है ना। वो एक पर्सनालिटी, हम लोग कई बार देखते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत लोगों बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन क्रिश्चियन बच्चों को इधर उधर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर वचन को पढ़े और वो उसको तैयार करे और उसके हिसाब से अपने आप को चलाए, तो वो बच्चे अपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने आप बढ़ सकते हैं। तो प्रश्न आप देखेंगे कि वो, उसका नाम लिया जाता है, वो मंच के ऊपर आता है, उसका लाइफ स्टाइल देखते हैं, उसके बाद वो अपनी शब्दों से लोगों को क्या कर देता है, आकर्षित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सो ऐसे हमारा भी लाइफ स्टाइल, हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए। जैसे देखेंगे कि यीशु मसीह के बारे में आज हम देखेंगे कि पहला उसका नाम यीशु मसीह का, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 11 पद। लोग क्या करते हैं, नाम को सुनते हैं
और उसको देखते हैं। कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं और सुनते हैं? हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व को 3 तरह से देखते और सुनते हैं। 3 तरह से देखते और सुनते हैं। पहला नाम से सुनते हैं और फिर देखते हैं। चलिए। ने उत्तर दिया, हाँ। यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी हाँ। मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिरों के में जाकर धो ले। देखिए, यहाँ एक जन का अंधा है, उसकी आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको जन के अंधे को दृष्टि दी। उससे लोग पूछ रहे हैं कि ये तू कैसे चंगा हो गया? लोग उससे पूछ रहे हैं कि तू कैसे चंगा हो गया? तो उसने नाम लिया वहां पर। यीशु नाम का एक व्यक्ति है जिस मिट्टी सानी और मेरी आंखों में लगाया और मैं देखने लगा। लोग यहां पर वो जो देखने वाला जो एक आश्चर्य कर उसके जीवन में हुआ, तो वो व्यक्ति एक गवाही दे रहा है कि उस व्यक्तित्व के बारे में, उस मनुष्य के बारे में बता रहा है कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है जो मिट्टी लगाकर मेरी आंखों को ठीक कर दिया। है ना? है ना? क्या है? लोग सुन रहे हैं वहां पर और ये देख रहे हैं। है ना? अब ये जो आदमी है उसको देखा नहीं है, उसको जानता नहीं है, बस आंख खुला है, उसके बाद चले गए कौन है क्या है जो अंधा है। दूसरी बार उसकी मुलाकात होती है तब वो देखता है उसको। अब पढ़ना उसका 35 और 37। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर। अब ये अंधे को क्या कर दिया? लोग उसको बाहर निकाल दिए। आश्चर्य कर्म पहली बार हुआ। ये सब मेरा विषय नहीं है, परंतु मैं आपको बता रहा हूं एक व्यक्तित्व का नाम जो होता है, नाम से शुरुआत होती है उसकी। जब नाम सुनते हैं और वो देखते हैं तो क्या परिवर्तन आता है। पहले सुने लोग उसको जानते नहीं थे ना, यीशु को कौन आंख इसका दिया है उसको लोग वहां पर पहचान नहीं रहे थे। जब यीशु का नाम लिया तो पहले सुने, फिर उसके बाद उसको देख रहे। चलो अब बताओ। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। हाँ। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, हाँ। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? हाँ। उसने उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, वो कौन है? वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास उस पर मैं विश्वास करूं? वो कौन है उस पर विश्वास? फिर यीशु ने उससे कहा, हाँ। तूने उसे देखा भी है हाँ। और जो तेरे साथ बातें कर रहा है हाँ। वह वही है। वही है जिससे तू क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तूने देखा है उसे, अब तू और अच्छे से देख उसको। है ना? इसकी आंखें खुली। सो पहली बात, नाम सुनते और देखते हैं, तब क्या करते हैं लोग? उस व्यक्तित्व के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताते हैं। दूसरी बात, हम यीशु को दूसरे तरीके से और एक तरीके से देखते हैं। ये कौन सा तरीका है? ये तरीका आम तौर पर हम यीशु को अब तक देखते हुए आए हैं और हमेशा इसी तरीके से ज्यादातर यीशु मसीह को देखते हैं और इसी तरीके से ही प्रचार किया जाता है यीशु मसीह का। क्रूस पर, दुर्दशा में पड़ा हुआ, क्रूस पर लटकाया हुआ, हम यीशु को देखते हैं। है ना? पहले यशाया नबी 53 का 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे हाँ। परमेश्वर को मारा कूटा। हाँ। और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसको दुर्दशा में पड़ा हुआ। ये कौन है? भविष्यवाणी कर रहा है। कौन कर रहा है? यशाया। यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पूर्व यशाया इसको देख रहा है, इस दशा में इसको देख रहा है। मारा कूटा, दुर्दशा में पड़ा हुआ देखा। हाँ, फिर परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये सब, ये अभी हुआ नहीं है, ये पहले से देख रहा है इस चीज को। ये सब चीज को क्या कर रहा है? पहले से यशाया देख रहा है। आइए अब 32 सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 55 और 56 पढ़ेंगे। ये कहानी यहाँ पर पूरी होती है, या ये कहानी नहीं बोलेंगे, ये घटना जो है यहाँ पर पूरी हो रही है। चलिए। यीशु की सेवा करती हुई हाँ। उसके साथ आई थी। हाँ। दूर से यहाँ देख रही थी। हाँ।
उनमें मरियम मगदलिनी हाँ। और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। हाँ, ये दुर्दशा जो है उसकी, ये लोग क्या कर रहे थे, लेडीज लोग, ये स्त्री लोग क्या कर रहे थे, मारा कूटा दुर्दशा में पड़ा हुआ इसको देख रहे थे। ये दूसरी है जो इस व्यक्ति को हम क्या करते हैं अपने जीवन में देखते हैं, इसका व्यक्तित्व तो हमारे जीवन में इस तरह से बना हुआ था। ये दूसरा उसका लाइफ स्टाइल है ना। लाइफ स्टाइल अब तक क्या था, लोगों को चंगा किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में जब उसका एंड हो रहा था, यीशु मसीह एंड हो रहा था, तो एंड के समय में क्या देख रहे हैं, इसको बड़ा दुर्दशा में पड़ा हुआ है। और आज भी इसको क्या कर रहे हैं, बड़ी दुर्दशा में पड़ा हुआ देख रहे हैं ना। तीसरा बात बताऊंगा है ना, क्योंकि संदेश को खत्म करना है ना। सुने तीसरा, रूपांतरित व्यक्ति के रूप में सुनते और देखते हैं। अभी ये क्रूस के ऊपर लटका हुआ एक दुर्दशा में पड़ा हुआ यीशु को सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं। तीसरे में रूपांतरित व्यक्ति के रूप में रिफ्लेक्ट बोला था ना, जो रूपांतरित व्यक्ति के रूप में सुनते और देखते हैं, है ना। प्रकाशित वाक्य 1:14 से 16 तक कोई पढ़े जल्दी से। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुख ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। ये कौन है? यूहन्ना है। ये कौन लिख रहा है पुस्तक को? यूहन्ना। इस यूहन्ना ने यीशु को ये दोनों रूप में देखा है। अपन लोग जो पढ़ चुके, एक नाम से उसको जानता था, दूसरा उसके कार्यों को भी देखा, तीसरी बार ये कैसे देख रहा है यीशु मसीह को? एक ऐसा व्यक्ति प्रज्वलित था, सूर्य के समान चमक रहा है ना। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन वहां दिया हुआ, आप घर में अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में अलग से बताने के लिए बहुत समय लगेगा, है ना। सो उसको यूहन्ना जो है उसको ऐसे देख रहा है, तो उसके अंदर उस यीशु की छवि कैसी है, या उसके व्यक्तित्व तो कैसा बसा हुआ है? अभी कैसे देख रहा है ये? ऐसे। और इस यीशु को बहुत सारे मसीह कभी नहीं दिखाते हैं अपने लाइफ से। इस कारण आज भी हम समस्याओं में पड़े हुए हैं। लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, तो आक्रमण करने का कारण, एक कारण यह है कि ये जो यीशु है हमारा दूसरा नंबर का यीशु, उसको हम लोग दिखाते हैं, पहला और दूसरा। लेकिन हमारा यीशु अभी कैसा है बताइए ना। ये यीशु है। जब ये यीशु का व्यक्तित्व तो अपने अंदर आएगा, हमारे अंदर आएगा, तो हमारे अंदर क्या होगा? वो बोल्डनेस, वो हियाव और वो हिम्मत हमारे अंदर आएगा, ये यीशु को। और इसी यीशु को अगर आप देखना शुरू करोगे तो जीवन में बहुत सारे चेंजेस आएगा, आपका तरीका चेंज हो जाएगा लाइफ स्टाइल का, है ना। ये यीशु को, तो ये यीशु को कौन देख रहा? यीशु मसीह, यूहन्ना जो है इसी यीशु को देख रहा अभी। और प्रेरित पौलुस भी क्या है? इसी यीशु को देखता था। चलिए, ये 3 बातें जो है हमको महत्वपूर्ण है कि कैसे व्यक्तित्व हमको भी, जब हम इस यीशु को देखेंगे तो हम कैसे होंगे, हमारा व्यक्तित्व कैसे रहेगा? हम एक अलग इंसान बन जाएंगे, एक अलग तरीके का इंसान हो जाएंगे। आगे आएगा सब पॉइंट। जब उसका नाम लिया जाता है तब हमारे अंदर उस व्यक्तित्व की तस्वीर छप जाती, जैसे
उसके अंदर क्या क्या, अब आपको इसको नोट करना पड़ेगा कि जैसे मैं बुद्धि में ज्ञान की बातें, समझ की बातें ये सब बताया था, वैसे ही इसके अंदर में 4-5 बातें हैं, वो बातों को आपको समझना, उसमें लिखा हुआ है ना, नोट्स में लिखा हुआ है ना। इस व्यक्ति को कैसे जानेंगे? ये तीन व्यक्ति को मैंने आपको दिखाया। 3 व्यक्ति के अंदर के गुण को आप देखोगे, उसके व्यवहार को देखोगे, उसके स्वभाव को देखोगे, उसकी भावनाओं को देखोगे, उसकी मानसिक स्थिति को भी देखोगे आप, उसका मेंटल पोजीशन कैसा है ना। ये 3 चीजें व्यक्तित्व के अंदर में आती है। ये 3 चीजें क्या है? 3 चीजें बोलता हूं, ये 5 चीजें व्यक्तित्व के अंदर में आती है। जैसे उसके गुण, उसके व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका भावना और उसके मानसिक मेंटल पोजीशन, है ना। ये तीनों अलग अलग प्रतिया, देखिए व्यक्ति की विशेषता है ना, और उनकी अलग प्रतिक्रिया उसके बहुत अलग अलग व्यक्तित्व को दर्शाती है। जैसे ये क्या कर रहा है? एक मददगार व्यक्ति था। यीशु मसीह क्या करता था? हर स्थान पे मदद करने के लिए खड़ा होता था, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुर्बलताओं हो, चाहे वो कमजोरी हो, चाहे वो कमी हो, चाहे वो बहुतायत हो, चाहे किसी भी तरह से ये व्यक्ति मदद करने के लिए उसके साथ, उनके साथ, चेलों के साथ क्या होता था? खड़ा होता था। इसलिए यूहन्ना को ये रूप दिखाई दिया, है ना, पतरस को ये रूप दिखाई दिया, पौलुस प्रेरित को ये रूप दिखाई दिया, इसीलिए ये लोग चेंज हो गए, बदल गए, है ना। और हम लोग को यही व्यक्ति को हमारे अंदर में बसाना है, जो अपना कौन सा व्यक्ति? प्रकाशित वाक्य 1:12 से लेके जो 16 तक हम पढ़े, वो यीशु को देखना है हमको। और हम कौन से यीशु को देखते हैं? कौन से यीशु को देखते हैं? मैक्सिमम कौन से यीशु को देखते हैं? क्रूस पर लटका हुआ यीशु को देखते हैं। और वो छवि हमारे अंदर हमको क्या कर रही है? हमको कमजोर बना देती है। याद रखिएगा इस चीज को। आपको और मेरे को छवि क्या करती है? हमको कमजोर बना देती है। परंतु यीशु उन सब चीजों में जयवंत होकर क्या हुआ? बाहर निकल गया, ताकि हम लोगों को क्या करें? उन चीजों से छुटकारा दे। तो हमारी तस्वीर यीशु के सामने कैसे होगी? मेरे से कभी कभी यीशु मसीह गुस्सा भी होता है ना, तो मैं उसकी उस जलती हुई आग की आंख को देखता हूं। मेरे को पता चल जाता है कि मेरे से नाराज है ना। तो मैं इस चीज को देखता हूं, मैं मतलब उसको इमेज ऐसा कर लेता हूं कि ये प्रभु मेरे से नाराज है, और वो आग जैसी आंख मेरे को घूर रही है, देख रही है ना। सो हमारे एक तस्वीर बनाना चाहिए। सो ये अपन ने 5 गुणों को देखें, जो क्या करता था? वो लोगों की मदद करने के लिए खड़ा रहता था, है ना। कभी खुश होता है तो उसकी वो आंखों को मैं देखता हूं कि वो कैसे मेरे सामने खुश देख रहा है मेरे को, है ना। जब मेरे से कुछ काम कराना था तो वैसी तस्वीर देखता हूं कि ये मेरे लिए वैसा खड़ा है, ऐसे खड़ा है करके। वो तस्वीर, वो छवि हमारी आत्मा के अंदर में बननी चाहिए। ये पहला बात है। जब उसका नाम लिया जाए तो हमारे अंदर, उस व्यक्ति के अंदर में क्या, उस व्यक्ति की क्या होता है? एक छवि आती है, उसका व्यक्तित्व हमारे अंदर आता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को तैयार करते हैं। तब लोग आपसे प्रश्न पूछेंगे तो आपका उसका आंसर ये रहेगा। ये नहीं कि बड़वारी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। कई बार आपसे पूछेंगे कि आप कैसे दिखना, आप पूछोगे अरे मैं कैसा लगता हूं। लोगों ने पूछा मैं कैसे, आप तू मेरे कैसा लगता, तो वो बताएगा, जो सामने वाला बताएगा कि नहीं आप जो है यहाँ ठीक हो, यहाँ वीक है। तो मेरे को कौन सी जगह में अपने पार्ट को ठीक करना है? जो वीकनेस है। तो किसके थ्रू मैं ठीक कर सकता हूं? जीसस क्राइस्ट के थ्रू मैं इसको ठीक कर सकता, कि वहां पर मैं अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल कर सकता हूं, प्रेजेंट कर सकूं या प्रस्तुत कर सकता हूं। ये होना चाहिए, है ना। दूसरी बात इसके अंदर में, जब उसका कार्य का वर्णन किया जाता है, मतलब लाइफ स्टाइल, जो यीशु मसीह का कार्य का लाइफ स्टाइल है का वर्णन किया जाता है, तब हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए अच्छे या बुरे शब्द का उपयोग करते हैं लोग, है ना। जब आप किसी का नाम लीजिएंगे, हम किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, जैसे वो ठगी था, क्या नाम था उसका? भारत का नहीं, एक मर गया जिसको फांसी हुई थी, कि क्या मर गया था? नटवरलाल, है ना। उसका नाम लेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? उसके नाम के आगे उसका छवि या उसकी तस्वीर कैसे बन जाएगी? अरे ये तो ठगी है भैया, इससे दूर रहो,
है ना। ये तो ठगी है, इससे दूर रहो। और जब यीशु का नाम लेंगे तो क्या करेंगे, वो अगर नाम लेंगे, वो वाला जो तस्वीर, जो दुर्दशा में पड़ा हुआ तस्वीर रहेगा था, तो लोग आज बोलने भी लग गए, तेरा परमेश्वर तो अपने आप को बचा नहीं सका, क्रूस पर लटक गया। ये लोग बोलने लगे, क्यों? क्योंकि हम इसी यीशु को दिखा रहे हैं लोगों को। क्या कर रहे हैं हम? इसी यीशु को दिखा रहे हैं। लेकिन है यीशु कैसे? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 12 पद से चालू है, वहां से चालू है। उस यीशु को जब हम दिखाने लगेंगे तो हमारी जैसा उसका रिफ्लेक्शन है, उसका चेहरे का है, वैसी चमक हमारे चेहरे में आएगी, वैसे कार्य हमारे चमकदार होंगे, वैसी चीजें होंगी। तो हमको वो यीशु को दिखाना है, समझ में? तो यहां पर क्या बोल रहा है, जब उसके कार्य का वर्णन किया जाता तब हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए अच्छे या बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं हम, है ना, या उपयोग लिखा है, उसको आप ठीक करिएगा। प्रयोग करते हैं अच्छे या बुरे शब्द का। तो यीशु के प्रति क्या करते थे लोग? आप पढ़ेंगे, उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्य अक्सर उसके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। मत्ती 27 का 41 पढ़िएगा, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोग वहां पर यीशु मसीह को। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरोहितों समेत इकट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। देखिए, क्रूस पर यीशु मसीह लटका है, मार पीट के उसको ये लोग सब लोग वहां पर खड़ा किया, लटकाया के रखे। इसने औरों को बचाया, मृतकों को जी उठा दिया, है ना, कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, कमी को दूर कर दिया। इसने औरों को बचाया, सिचुएशन को पूरा, जो भी बाहर वाले लोगों का सिचुएशन को कैसे हैंडल करना था वो सब कुछ किया। लेकिन जब इसके ऊपर आया तो यहां पर इसको कैसे देख रहे हैं उन लोग? इसने औरों को बचाया, क्या अपने आप को बचाया? एक और पद उसमें ज्यादा अच्छा से लिखा है, लूका 23 का 35 में ज्यादा अच्छे से लिखा है। लोग खड़े खड़े देख रहे थे। हाँ, लोग खड़े खड़े देख रहे थे। सरदार भी इकट्ठा करके कहते थे, हाँ, इसने दूसरों को बचाया। इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है, हाँ, और उसका चुना हुआ है, हाँ, तो उसने अपने आप को बचा ले। हाँ, सिपाही भी जो अपने आप को क्या कर ले? बचा ले। और इसी इशू को ज्यादा प्रेजेंट करते हैं हम लोग। यहां भी यही इशू दिख रहा है ना। लेकिन इसके बिना ये कार्य नहीं हो सकता था, ये अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ये दूसरा पॉइंट को भी मैं एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा पॉइंट पे हम ज्यादा स्टडी करेंगे, है ना, ज्यादा बात। ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? एक्चुअली आप लोग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग क्यों सीख रहे हैं? आप जो देख रहे हैं आपके लिए भी, है ना, है कि ये सब चीजें हम क्यों सीख रहे हैं यहाँ पर? हम यीशु के व्यक्तित्व को अपने अंदर में हमें बसाना है और उसको तैयार करना अपने लिए, है ना, उसको तैयार करना है। तो ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम भी इस व्यक्ति के समान अपने आप को बनाए जो अनंत काल का व्यक्तित्व है। ये कभी नहीं बदलने वाला एक व्यक्ति है, और उस व्यक्तित्व को हमारे अंदर बनाए ताकि हमारा व्यक्तित्व वैसे रिफ्लेक्ट हो, है ना। फिर से पढ़ रहा हूं, ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? आप, मैं, सब बैठे जो ये सब लोग क्यों सीख रहे हैं इसे, है ना? क्योंकि हम भी इस व्यक्ति के समान अपने आप को बनाए जो अनंत काल का व्यक्तित्व है, जो कभी नहीं बदलने वाला, कभी नहीं समाप्त होने वाला व्यक्तित्व है। वैसा व्यक्तित्व हम अपने आप को बनाए। तो लोगों का कहना है कि उसका व्यक्तित्व नहीं बदलता, परंतु बाइबल का परमेश्वर व्यक्तित्व को बदल देता है। बाहर वाले लोग बोलेंगे, अरे उस पर्सनालिटी को हम बदल नहीं सकते यार, वो ऐसी पर्सनालिटी है। ऐसा कहते हैं लोग। हमारा भी हो सकता है कहना होगा, हमारे भी थॉट्स ऐसे हो सकते, बट परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर ये बोलता है उस व्यक्तित्व को मैं बदल दूंगा। आइए, पहला शमूएल 10 का 6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। देखिए, इसके पहले ये शाऊल जो राजा था एक डरपोक आदमी था और अपने पिता के बैल को
जोड़ी घूम गई थी जो उसको ढूंढने निकला था। और इसका अगर आप स्टडी करोगे तो इसके पास शमूएल को देने के लिए भेंट भी नहीं था। ये मतलब बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति था जो बिल्कुल राजा होने के लायक नहीं था, है ना, राजा होने के लायक नहीं था। तब शमूएल उसके ऊपर परमेश्वर हाथ रख उसके लिए प्रार्थना करता है और उसको बोलता है, क्या बोलता है, अब पढ़ो। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, मतलब भविष्यवाणी करने लग जाएगा। और तू परिवर्तित होकर, तू बदल जाएगा। जो पहला इंसान है वो नहीं है, अब तू दूसरा इंसान परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, दूसरे प्रकार का मनुष्य हो जाएगा। उसका 9 पद, जो ही उसने सामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, जब शाऊल जो है शमूएल के पास से जाने के लिए मुड़ा, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया। कौन से मन को? जो जहां पर ये जो हार्ट है, यहां पर हम लोग क्या करें, यीशु को दुर्दशा में पड़ा हुआ रखे हैं, उसको चेंज करके रिफ्लेक्ट वाला जो यीशु है या वो परमेश्वर को क्या कर दिया, इसके अंदर में बसा दिया, है ना। इसको जस्ट पढ़िए, फिर से पढ़ना ऊंची लाइन को। जैसी पलटा, जो ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब चिन्ह उसी दिन प्रकट हुए। कितना दिन लग गया इसको चेंज होने में? तुरंत बदलता है अगर आप तुरंत करे हुए। आप डरोगे या पीछे हटोगे तो वो नहीं होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, अटैक करना होगा, है ना। सो लोगों का कहना यह है कि व्यक्तित्व तो बदलता नहीं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर यह बोलता है ये बदल जाता है। और वो शाऊल को क्या किया, उसने बदल दिया, अयोग्य ठहरा गया ये राजा। आने वाले दिनों में इसने सेवकाई के समय में उस तरह का सेवकाई नहीं कर सका, उस तरह का राजा बन नहीं सका, अयोग्य था, क्योंकि इसको मनुष्यों ने चुना था। इस राजा को किसने चुना था? मनुष्य चुना था। और दाऊद को कौन चुना था? परमेश्वर चुना था। जिसका चुनाव मनुष्य करेगा वो हो सकता है कि अयोग्य हो, लेकिन जिसका चुनाव परमेश्वर करता है वो परमेश्वर सही चुनाव करता है। सो दूसरी बात इसके अंदर में देखेंगे, किसके बारे में, हम ये बातें क्यों सीख रहे हैं इस पे, है ना। आप जीन माने जो आपकी उत्पत्ति है, व्यक्तित्व को ध्यान से, जीन जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा जीन है, वो हमारे व्यक्तित्व को क्या करता है, ध्यान में नहीं रखता। ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को समझाऊंगा, इसको समझना पड़ेगा, अगर समय हो रहा तो भी थोड़ा सा समझिएगा, है ना। आपका जीन व्यक्तित्व को ध्यान में नहीं रखता। आपका जीन जो आपकी उत्पत्ति है वो आपके व्यक्तित्व को ध्यान नहीं रखता। जीन और व्यक्तित्व में अंतर है, इसको जानना जरूरी है। जीन जो है आपका जो इनबिल्ड है, जो आपके अंदर में है ना, वो आपके व्यक्तित्व को ध्यान में नहीं रखता है। आपकी पर्सनालिटी को क्या करता है, 2 चीजें, इसको दोनों के अंतर को जानना है। जैसे एक उदाहरण से समझेंगे, इसको समझना होगा, है ना। प्रेरितों काम उसका 8 अध्याय उसका 3 पद, ये जीन है। जीन माने उत्पत्ति है ना, उसका जो इनबिल्ड है उसके अंदर में जो बसा हुआ है वो जीन है ना। वो जीन नहीं, वो जो भूत वाला, ये जीन आपका है ना, है तो GENES है ना, वही है ना। वो मेरा इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, आप लोग उसको ये सोचेंगे ना। देखिए प्रेरितों काम 8 का 3, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता था। ये उसका इनबिल्ड था, ये अंदर से उसका अंदर में था। शाऊल कौन है? जो पौलुस प्रेरित है। वो क्या कर रहा था? कलीसिया को उजाड़ रहा था और
और घर घर घुसकर हाँ। पुरुष और स्त्रियों को घसीट कर हाँ। बंदीगृह में डालता था। बंदीगृह में डालता था, ये उसका जिन है। मतलब जो उसके अंदर में बसा हुआ वो क्या कर रहा है, जाता था। ये कौन है इन लोग जो यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे, तो वो क्या कर रहा है, उसके प्रति गुस्सा द्वेष रखकर क्या करता था, कलीसिया को उजाड़ देता था, लोगों को मारता था, पीटता था और क्या करता था, अंदर बंदीगृह में डाल रहा था। ये उसका पुराना जिन है, जिन है ना, जो उसका व्यक्तित्व है या उसकी उत्पत्ति है बोलेंगे, ये पुराना था। आइए अब नए में इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इस व्यक्ति के जब चेंज हुआ तो इसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा पत्रस उसका 3:15-16, दूसरा पत्रस 3:15 और 16, इसके बारे में कौन टेस्टिमनी दे रहा है, पत्रस। कौन, यीशु मसीह का चेला, वो क्या बोल रहा है इसके बारे में। दूसरा पत्रस 3:15-16, हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। ये आदमी जो पहले क्या कर रहा था, पीट रहा था, अब ये आदमी क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें, उसका स्वर्ग का दर्शन, ऐसा सा दर्शन देखा उसने स्वर्ग का कि जिसको हम लोग आज भी, वो लिखा कब है, 90 AD में लिखा है, और आज भी हमको समझ में नहीं आता, आज भी समझ में नहीं आता। तो ये व्यक्तित्व जो है चेंज हो गया इसका। पहला व्यक्तित्व क्या था, ये चेंज वाला जो हुआ वो कहां से हुआ, ये अंदर से चेंज नहीं हुआ, ये बाहर से उसको व्यक्तित्व को बनाना पड़ता है। कब, जब यीशु मसीह का उसका इनकाउंटर हुआ तब वो क्या किया, इसको अब अडॉप्ट किया अपने ऊपर, अपने अंदर लिया और लेकर अपने आप को क्या किया, तैयार किया। इट मीन जीन जो है क्या हो गया, बदल गया। पहले क्या था, समझ में आ रहा है, पहले क्या था, जो माँ बाप से आ रहा था, कलीसिया को सताना, पीटना, झूठ बोलना, गाली देना, ये बोलना, वो करना, यहां जाना, जैसे अपनी मर्जी वैसे कर। लेकिन जब यीशु मसीह ये रिफ्लेक्ट, ये जो रूपांतरित यीशु अंदर में आया, अब क्या हो गया, खुद रूपांतरित हो गया। 11 पत्री 15 पत्री 11 पत्रियां लिख दिया इसने, और जिसको हम समझ नहीं सकते। तो ये बाहर से क्या किया, अंदर लिया। कहां से, बाहर से मतलब बाइबिल को पढ़ा, अध्ययन किया, लाइफ प्रैक्टिकल अपने लाइफ को देखा, प्रैक्टिकल जीवन से बहुत सारी बातों को देखा और उस सब बातों को लेकर इसने तैयार किया। सो यहां पर क्या है, वही बात बता रहा है। तो जो चीजों को बदल नहीं सकता, हम सोचते कि बदलते नहीं, वो चीज क्या हो जाता है, बदल देता है। अब हमारा DNA भी बदल सकता है, हमारा वो भी बदल सकता है जब हम उस व्यक्तित्व को अपने अंदर में बसाएंगे। तीसरा, आपकी खुशबू आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होना चाहिए, सेंटर पॉइंट होना चाहिए आपकी खुशबू। आप कई भी पर्सनालिटी को देखेंगे तो वो जब आ रहा है, तो मैं एक बार कपिल शर्मा के शो में शो को देखता हूं, मैं ज्यादातर उसकी कॉमेडी, मेरे को हंसी वाला कोई भी अच्छा लगता है, तो मैं उसके कॉमेडी सीरियल देखता हूं। तो उसने किसी से बात करते बोला, आप कौन सा परफ्यूम लगा के आए हो, मतलब उसकी महक उसको क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। अभी मेरा बेटा भी एक तो परफ्यूम खरीदा था, बहुत सुंदर परफ्यूम, सो मुझे वो परफ्यूम उसको अच्छा लगा, मतलब आकर्षित करता है। तो आपकी खुशबू आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब आप जब वहां से गुजर रहे तो आपके अंदर से वो खुशबू भी ऐसी आनी चाहिए, वैसे मतलब ये आनी चाहिए ताकि वो क्या करे, सेंटर पॉइंट हो जाए उन लोगों का, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये खुशबू क्या है ना। पहले तो हम पढ़ेंगे कि श्रेष्ठ गीत 1:3 निकाल के पढ़िए। तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। इसलिए कुमारियां तुझसे, सुलेमान के बारे में लिख रहा है, जब वो इत्र लगाकर घूमता था तो लड़की
कुमारियां जो है उससे क्या करती थी, उसके खुशबू से उसे आकर्षित करती है। तो ये क्या चीज को दर्शा रहा है? इसका आत्मिक अर्थ ये है, इसका आत्मिक अर्थ ये है सुसमाचार खुशबू के समान फैलना चाहिए। व्यक्तित्व के अंदर में, एक व्यक्ति के अंदर में एक प्रभु यीशु का सुसमाचार हमारे अंदर से एक खुशबू की तरह फैलना चाहिए, ना कि लोग उसको देखकर क्या हो, भागे, परंतु आकर्षित हो। तो आजकल हमारे सुसमाचार कैसे? डराने वाले, पाप को प्रकट करने वाले, टॉन्ट मारने वाले हैं? और आप सब लोग सुनते होंगे, यही हमारा सुसमाचार है। यीशु इस सुसमाचार को सुनाने नहीं आया है। यीशु इस प्रकार का सुसमाचार को डराता नहीं है ना टॉन्ट मारता है। खुद रोता था, गुस्सा होता था, बच्चे जैसे हरकत करते तो गुस्सा होगा, लेकिन इस तरह नहीं है। हमारा सुसमाचार कैसे है? ये है आज के डराने वाले, बताने वाले, परमेश्वर से दूर करने वाला सुसमाचार है। ये खुशबू नहीं फैलाएगा। इससे लोग क्या होंगे? आज सबसे बड़ा अगर ड्रॉबैक है तो यंगस्टर को आप देखिएगा कि चर्च में वो दिखते नहीं है। बहुत कम जवान जो है चर्च के अंदर में पाए जाते हैं कि जो नॉलेज आपको चर्चेस के अंदर में देना चाहिए वो नॉलेज नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है? यंग जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या हो जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं। जो मैं व्यक्तित्व की बात आपसे कर रहा हूं, अगर मान लीजिए ये व्यक्तित्व वो बच्चा, जवान बच्चा अपने जीवन में उस जवानी के समय में अगर अपने अंदर में इनबिल्ड कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा? वो कहां रहेगा? एक टॉप पोजीशन में अधिकारियों पर खड़ा रहेगा, एक टॉप पोजीशन में कलीसिया का व्यक्ति खड़ा रहेगा और टॉप चीजें लोगों को क्या करेगा? अच्छी अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करवाएगा देश के ऊपर में। तो ये व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो सुसमाचार है, सुसमाचार ये है, यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए जी उठा कि हम उसके समान क्या हो जाए? बन जाए। तो ये बनता हुआ चीज हमारे अंदर से दिख रहा है कि नहीं? उसका सुसमाचार हम अंदर से दिख रहा है, खुशबू के समान फैलना चाहिए, ताकि इसका प्रभु कौन है, उस प्रभु के पर वो लोग देखकर क्या करें? विश्वास करें, अटल अपने शब्दों में, अपनी बातों पे क्या हो? खड़ा रह सके। आखिरी बात, आप उसके पद से उसके व्यक्तित्व को सम्मानित करते हैं। आप उसके पद से उसके व्यक्तित्व को सम्मानित करते हैं। पतरस यीशु के बारे में क्या बोलता है? प्रेरितों काम 2:33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और अपने पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके इसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उल्लेख दिया है। सर्वोच्च पद मतलब उसके बाद उसके ऊपर वाला कोई पद नहीं है। मतलब एक भिलाई स्टील प्लांट को चलाने के लिए CEO लास्ट है। भिलाई स्टील प्लांट एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, उसके अंदर में एक पार्ट की बात कर रहा हूं। वहां पर अगर भिलाई स्टील प्लांट को चलाना है तो उसका CEO लास्ट है, उसके ऊपर फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में चले जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक पद होता है, वो लास्ट रहता है। तो वैसे सर्वोच्च पद को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह कहां चला गया? पिता के दाहिने बैठा हुआ है, सर्वोच्च पद। तो उसका पद का सम्मान है ना? आप उसके पद से उस व्यक्तित्व को सम्मान करते हो। तो हम क्या यीशु को परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ पद कर समझकर उसको अपने अंदर पे बैठा के रखें? हम कैसे बैठा के रखें? तो बार बार इस बात को, क्रूस पे लटका हुआ यीशु को बैठा के रखे। मैक्सिमम ये भी मैं भी यही करता था, मुझे उस क्रूस पर लटका हुआ यीशु ही दिखता था मेरे जीवन में, और वो मेरे को बोलता तू इस यीशु को ही देखता रहता है, तू और यीशु को देखना भाई, प्रकाशित वाक्य जो है उसको देख। ये वो क्रूस, वो जो यीशु है वो ओल्ड टेस्टमेंट में भी है। आप ओल्ड टेस्टमेंट के दानियल की पुस्तक में, एजगेल की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक में और न्यायों की पुस्तक में वही यीशु आपको दिखाई देगा। वहां पर उस यीशु को देखोगे तो वहां दिखाई देगा। तो वो उस रूप में था, वो देहधारी हुआ नया नियम में,
और उसने वो सब काम कर दिया ताकि उस यीशु को वैसा काम करके आप दिखा सके। समझ में आया? एक सर्वोच्च पद पतरस यीशु के प्रति क्या बोल रहा है? उसके उस पद का सम्मान कर रहा है। देखा जाए तो यीशु मसीह का उस पद का पतरस क्या कर रहा है? सम्मान कर रहा है। उस व्यक्तित्व को अपने अंदर में क्या करके रखा है? बैठा के रखा है। आज हम इन 3 बातों को सीखे हैं कि सर्वश्रेष्ठ मसीह सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व को हम अपने जीवन में बसाए। और अगर कोई हमसे ये प्रश्न पूछे तो हमारा भी उसका उत्तर हमारे लिए यही होना चाहिए कि ये यीशु के समान दिखने वाले लोग हैं। इसकी भाषा यीशु के समान है, इसकी बोली उसका भेद खोलती है ना, है ना। उसके लिए हम 3 बातें बोले। नाम के बारे में हम सीखे कि नाम से हम उस व्यक्ति को देखते और सुनते हैं। और दूसरा क्या? उसके कार्यों से, उसके मुंह के शब्दों से, उसके कार्य किए हुए कार्यों के द्वारा उसके मुंह के शब्द होते हैं, वो बोलते हैं। और तीसरा जो है वो अनंत काल का व्यक्तित्व है, उसे हम अपने जीवन में हमेशा बसा के रखना चाहिए। प्रभु इस वचन से आशीष देने पाए। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने एक उत्तम व्यक्तित्व के बारे में आज हमें सिखाया परमेश्वर पिता। हम जितने लोग परमेश्वर पिता यहाँ बैठकर सुने और सीखे, और जो लोग परमेश्वर पिता आने वाले दिनों में यूट्यूब में देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर पिता, उनके जीवन से भी आप बात करना कि यीशु मसीह आज किस तरह से है। हम परमेश्वर, हम आपको प्रभु यीशु, हम आपको वैसे दिखा सके। हमारे जीवन के अंदर में वैसा यीशु दिखना चाहिए और हमारे जीवन को परिवर्तित जीवन करके दिखाने वाला हो सके। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप ऐसे करेंगे। सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए प्रभु। हमारे इस छोटे से झुंड को आशीर्वाद दीजिए, इसमें और भी लोग जुड़े परमेश्वर पिता और आपकी सच्चाइयों को अपने जीवन में जान सके। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।